ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब किसान मजदूरों की कई समस्याओं को लेकर किसान यूनियन के समस्त कार्यकर्ताओं ने यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत सिंह परिहार की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम नागौद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विश्वजीत सिंह परिहार ने मांग करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि पंचों को भी मासिक वेतन के साथ साथ ग्राम पंचायत में अधिकार बढ़ाया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को भी शहरी क्षेत्र के निवासियों के बराबर ही दी जाए। इसी क्रम में यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गरीब किसानों के हित में आवाज बुलंद करते हुए कहा कि रेलवे बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाती है। इनमें से बहुत से किसानों के खेत के बीच से नहर और रेल लाइन निकल रही है। ऐसे में 2 टुकड़े हो रहे हैं। उन किसानों को चकबंदी के तहत एक चेक में जमीन दी जाए। ज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के समय की गई मोदी की गारंटी के तहत किसानों को धान 3100 रुपए एवं गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से नहीं खरीदा जा रहा। इसलिए मांग की जाती है कि निर्धारित रेट पर किसानों के अनाज की खरीदी की जाए। और जो अभी समर्थन मूल्य गेहूं का भी आया है वो भी 2700 रुपए नहीं है। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए माननीय अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा हमने ज्ञापन दिया है कि अपने वादे पर अमल करें, ताकि किसान अगला आपका चुनाव है उसमें आपका सहयोग करे। वरना अगर नहीं देती है मतलब अगर समर्थन मूल्य जो आपने वादा किया था नहीं मिलता है तो हम अपोजिट वोट करेंगे और हो सकता है कि बहुत बड़े आंदोलन करें और हो सकता है कि हम अपना मतलब एक कैंडिडेट भी उतारें लोकसभा में। देखिए, हमारे मुद्दे जो क्षेत्रीय समाज को लेकर हैं, तो हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे इस तरह के मुद्दे हैं जो हमारे अन्नदाता अत्यधिक परेशान रहते हैं और उनका स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है। तो जैसे इन बिंदुओं पर हम लेंगे कि जैसे पीएम आवास योजना का लाभ शहर में जो 2.5 लाख रुपये दिया जाता है, ऐसे गाँव पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिया जाना चाहिए। और जिस मुख्यमंत्री जी ने योजना तो लागू कर दी, कहा कि हम क्षेत्र के किसानों को समर्थन मूल्य जो है जैसे धान का होगा 3100 रुपये देंगे प्रति क्विंटल और गेहूं का देंगे, तो वो योजनाएं हमारे किसानों क्यों नहीं मिल पा रही है। तो आज हम यहाँ पर सभी बैठकर और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को जागृत करना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को उनका समर्थन मूल्य दिया जाए और जो लघु और सीमांत किसान हैं उनकी भी समस्याओं का समाधान किया जाए। जी, सीमा मनीष बागड़ी, वसुधा, ग्राम वार्ड क्रमांक 8, जनपद सदस्य। क्या समस्याओं को लेकर आज आप यहाँ पर ज्ञापन सौंपे हैं? हमारी समस्या तो मान लीजिए जाए कि अनेक है। जैसे यहाँ ज्ञापन में आप पढ़ा ही होगा 14 बिंदु थे, जिसमें एक बिंदु हमारा ये था कि हम लोग मोदी जी के लिए और उनके नाम के लिए वोट मांगे और किसानों से बोले हमारे 3100 रुपये जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है रेट, 3100 रुपये मोदी जी बोले थे देने के लिए कि हम देंगे, तो वो नहीं दे पाए हैं और 2700 रुपये गेहूँ का जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। अब हम किस सिस्टम से, हम बीजेपी से जाने, हम बीजेपी के हैं कार्यकर्ता, अब किस आधार से उनसे वोट मांगने जाएं। और हम सरपंच भी हैं। गांव की समस्या जो हम लिख के देते हैं कि हमें ये कराना, कुछ एक रोड तक के लिए हम बालू डालने की हमारी औकात नहीं आज ये स्थित है सरपंच में कि हम बोल्डर डाल दें तो कम से कम वहाँ से ट्रैक्टर बाहर चल जाए। हम लोग पंचायती राज का व्यवस्था जो पतन हो चुकी है, हम लोग वो करना चाहते हैं जो 1 एकड़ में एक किसान 1000 नहीं करता। हम वादा करते हैं सरकार हमारी चुने, हम 1 एकड़ में 8 लाख की खेती हम पैदा करेंगे, हमारी सरकार सहयोग दे बस।